नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर और फिर उपस्थित हूँ। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसमें 10th डिप्लोमा सबके लिए वैकेंसी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। आईटीआई भी है, कोपा से आईटीआई है तो आपके लिए एलिजिबल है। और ड्राफ्टमैन सिविल आई सबसे बढ़िया मूव। तो मुझे लगता है कि अगर आप सिविल से हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खासतौर से अगर आपका राजस्थान जी के नॉन टेक कवर है तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो पूरा डिटेल से बात करेंगे, एक एक करके सारी डिटेल को देंगे। वैसे तो इसकी डेट रिवाइज हुई है, नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका था। आई होप कि आपने पहले नोटिफिकेशन का देखा भी होगा। रिको का ये वैकेंसी है। रिको होता है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। और आज का ये नोटिफिकेशन है 20 फरवरी 2026 का। रिवाइज नोटिफिकेशन है ना, रिवाइज डिटेल नोटिफिकेशन। इसका पहले जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था वो आज ही था, 20 फरवरी का, जिसको रिवाइज करके अब यानी एक्सटेंड करके 7 मार्च 2026 कर दिए है। यानी 7 मार्च 2026 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वो हमारे लिए अच्छी खबर है। सबकी नहीं हुई है, इन 4 में ही हुई है। बाकी और जो पोस्ट थी उनमें नहीं हुई, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो देखो, ड्राफ्टमैन जो सिविल वाले हैं उनकी पहले 8 सीटें थी, अब एक और बढ़ा दी है। अब ये सीटें 9 हो गई है। ड्राफ्टमैन सिविल से अगर आप है तो 9 सीटें हो, ठीक है। और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पहले 8 सीटें थी, अब 11 और जोड़ दी, 19 सीटें कर दी। जूनियर लीगल ऑफिसर की पहले 4 थी, 10 और कर दी, 14 हो गई। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड की पहले 21 थी, अब एक और बढ़ा दी, ये हो गई 22 सीटें। तो ये है अभी का डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ एक ही पेज। कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया है किस कैटेगरी के लिए कितनी है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर मिल जाएगा। बाकी बड़े जो अपडेट्स होते हैं वो वीके नॉलेज चैनल पर आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उस चैनल के भी आप टच में जरूर रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो पूरा नोटिफिकेशन है, इसकी सबसे पहले वाला जिसमें आपको सारे पदों की क्वालिफिकेशन और वो डिटेल को मिल जाएगी। नहीं देखा है तो, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो इसमें देखो और भी पद थे, थोड़ा अब जूम करके मैं आपको दिखाना, जो अदर क्वालिफिकेशन है उनके हिसाब से मैं आपको, तो यहाँ देखो जूनियर असिस्टेंट नाम से 54 सीटें थी। यहाँ 10th पास वर्ष है, जूनियर असिस्टेंट है। आई थिंक सीनियर सेकेंडरी है, 12वीं है, सॉरी, ठीक है। 12th पास राजस्थान में आप हैं तो आपके लिए बहुत शानदार मौका है। और सबसे बड़ी बात कि बिना सीईटी के भर सकते हैं आप, आपके पास सीईटी होना जरूरी नहीं है, ठीक। ड्राफ्टमैन की पहले 8 थी, अब 9 हो गई है, मैंने आपको बता दिया। बाकी सीटों में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ज़रूरी जैसे एज वगैरह और उनकी फॉर्म फीस है उनकी जानकारी दे देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है और आपको टेलीग्राम पर डलवा दिया जाएगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पहले तो देखो राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन रहता है, ठीक है। तो प्रोबेशन के दौरान फिक्स वेतन मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट को लेवल 5 में रखेंगे, 14,600 रुपए मिलेंगे। 2 साल का पीटी पीरियड रहता है। ड्राफ्टमैन जो है उनको लेवल 8, सिविल में आईटीआई वाले को लेवल 8, लेवल 8 आप समझते हैं? लेवल 8 है 250 ग्रेड पे का। इसको हम लोग ग्रेड पे के हिसाब से देखते हैं तो 250 ग्रेड पे है, 18,500 मिलेंगे। बाद में लगभग ये आपका 28-29,000 के आसपास बेसिक होगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर और उन सब का भी है। और अब आ जाइए, मैं आपको एक एक करके क्वालिफिकेशन बताता हूँ, ठीक है। क्वालिफिकेशन ये रही। ड्राफ्टमैन कम ट्रेशर सिविल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? या तो डिप्लोमा हो आर्किटेक्चर में, पॉलिटेक्निक किया हुआ हो, ऑटोकेड सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन ड्राफ्टमैन सिविल में ट्रेड सर्टिफिकेट हो। वोकेशनल सर्टिफिकेट भी चलेगा, एनसीवीटी एससीवीटी दोनों। थोड़ा ऑटोकेड सॉफ्टवेयर की जानकारी हो, ऑटोकेड का सर्टिफिकेट मिल जाता है कंप्यूटर वाले से, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसका वो मतलब एक तरह से ऑटोकेड जो 3D डिजाइन वाला वो होता है कि सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए ये रहा, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए आपके पास। और इसी के साथ साथ आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो,
या फिर ट्रिपल सी किया हुआ हो आपने, या फिर कोपा से आईटीआई किया हुआ हो, या फिर आपके पास आरएससीआईटी हो, यानी 12वीं और आरएससीआईटी किया हुआ है, तो फिर आपके लिए मौका भी। अब मैं आपको बता देता हूँ एज के बारे में। तो एज 18 साल से लेकर 40 साल तक का है, और ये एज क्राइटेरिया अनरिजर्व के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो एज पर रिजर्वेशन आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, इन सब के लिए 5 साल का, फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल का अनरिजर्व में, और 10 साल का एज सेशन भी। और फॉर्म की फीस की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी, नॉन क्रीमिलेयर, ओबीसी वगैरह के लिए 1000 का था, 750 रुपये फीस है जो क्रीमिलेयर में आते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस है उनके 750, और बाकी बच्चों के लिए 500 रुपये फॉर्म का फीस है। ठीक है, और सॉरी, ये पोस्ट कोड के हिसाब से है, तो ये जो आपका इसका है ना जूनियर इसका असिस्टेंट का, उनका उनकी तो 700, 525 और 350 ही है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। तो समय निकाल कर फॉर्म जरूर भर देना अगर पहले चूक गए हो तो। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या लिखा है इन्होंने? सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा है इन्होंने कि सरकार, हम आपका रिटर्न एग्जाम भी लेंगे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी चेक करेंगे यानी इंटरव्यू टाइप में, और फिर टोटल फाइनल जो है वो मेरिट बनाएंगे। तो ये देखो, ड्राफ्टमैन कम ट्रेशर सिविल वालों के लिए पेपर का एक पार्ट होगा 180 नंबर का, सेकंड पार्ट होगा 270 नंबर का, उसके बाद में प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 100 नंबर का, तो ये टोटल आपका 550 नंबर का मटेरियल। इनका पूरा सिलेबस, गाइडलाइन सब इन्होंने जारी करी हुई है, तो उससे आप अगर चाहें तो मिलान कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। सिलेबस और उसकी भी थोड़ी जानकारी इन्होंने दे रखी है, ये देखो। ठीक है, अगर आपके पास सिविल वाला है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये रहा आपका, है ना, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पार्ट फर्स्ट, यानी जो पार्ट फर्स्ट है उसमें क्या आएगा देखो। पार्ट फर्स्ट में 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए जो है उसमें रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रहेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में जो टोटल आपके 60 क्वेश्चन 180 नंबर का रहेगा, और इसमें कम से कम 72 नंबर आपको लाने पड़ेंगे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो रीजनिंग के आएंगे 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। उसके बाद में जनरल नॉलेज जो राजस्थान का है वो, उसके आएंगे 30 क्वेश्चन, ये रहेगा 90 नंबर का। तो ये लगभग चीजें आई थिंक आपने पढ़ रखी होगी। ठीक है, और इसमें जनरल साइंस भी मिलान किया हुआ है, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी है साथ में ही। ठीक है, और सेक्शन सी जो है ये रहेगा आपका लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन किस किस के आएंगे? हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिला करके आएंगे। ठीक है, दोबारा बोलूं, जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी, इसमें राजस्थान का जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल साइंस रहेगी 10th लेवल की, और बेसिक कंप्यूटर स्किल रहेंगे, और इन सब के मिला करके 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसके बाद में सेक्शन सी जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन, यानी दोनों के 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट सेकंड का जो सेक्शन ए है उसमें अब आपका टेक्निकल शुरू हो गया है भाई। पार्ट सेकंड जो है ये कंप्लीट आपके टेक्निकल का रहेगा, 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन, और 270 नंबर का रहेगा। ठीक है, और इसमें आप जो है वो आपका सिलेबस देख सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।